हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। ओके, क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 डेट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स या हम इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ये चैप्टर नंबर 11 है क्लास 11th बायोलॉजी का, और ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे पास 5 मेन चैप्टर्स हैं: ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, तो ये 5 चैप्टर्स हैं अंडर प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी में ये 5 चैप्टर्स हैं। सो आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और ये क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 भी है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो: द फिनोमेना ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी बाय द सेल एंड यूजुअली अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज नोन एज। ऑप्शन ए एक्टिव एब्सॉर्प्शन, ऑप्शन बी इम्बाइबिशन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी पैसिव एब्सॉर्प्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एक्टिव एब्सॉर्प्शन। आपको पता होगा कि हमें एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, किसमें? एक्टिव एब्सॉर्प्शन में। और यहाँ पर हमें जो फ्लो होता है या ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। ओके, अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, इसीलिए हमको एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसको हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर हम पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करें, यहाँ पर हमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो: व्हेन अ फुली टर्ज्ड सेल इज प्लेस्ड इन हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जब हमारे पास कोई हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ओके, जिसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ओके, मीन्स नंबर ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है उस सॉल्यूशन के, और अगर हम इसमें कोई सेल रखते हैं और ये फुली टर्ज्ड है, ओके, फुली टर्ज्ड है ये सेल, तो इस सेल को क्या होगा? gets plasmolized and some concentrated solution fills in the gap between cell membrane and cell wall, gets deplasmolized, remains as such, anything may happen। सो हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, मीन्स इसकी जो सोल्यूट क्वांटिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। ओके, हाईली कंसनट्रेटेड है। जब हम इसमें एक फुली टर्जिड सेल को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये सेल हैं इसकी प्लाज्मोलाइसिस होगी, इसका जो वाटर कंटेंट है वो बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जो ये सेल का सॉल्यूशन है ये खुद ही बन गया हाइपोटोनिक, क्योंकि वहाँ पर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है सेल के अंदर। सेल यहाँ पर फुली टर्ज्ड है, वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, बाहर हमारे पास हाइपरटोनिक है, याद रखना हाइपरटोनिक है, और इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस होगी, सेल का जो वाटर है वो बाहर जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next question: cohesive force is associated with transpiration, ascent of shape, none of these, absorption of water. So cohesive force is associated with ascent of shape. Okay, ascent of shape. Cohesive force is associated with ascent of shape. So option B is the correct option. Transpiration क्या phenomena होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम लीव्स। ओके, नन ऑफ दीज तो कुछ नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के साथ इसका कुछ नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिफरेंट मेथड से होता है। तो एसेंट ऑफ शेप इसी के साथ यहाँ पर कोहेसिव फोर्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, एसेंट ऑफ शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो: व्हेन वाटर मूव्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर डेवलप्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब यहाँ पर वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ पर सपोज ये एक कंटेनर है और यहाँ पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जब वाटर मूवमेंट होगी थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओपी, एसपी, टीपी, डब्ल्यूपी। तो उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ओके, टीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन: मोस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू रूट केप, एपेक्स, रूट हेयर जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है रूट हेयर जोन। जो यहाँ पर रूट्स होते हैं और उनमें रूट हेयर्स होते हैं छोटे छोटे। सो जो ये रूट हेयर्स होते हैं यही बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो रूट हेयर जोन से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन: द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0, लेस देन 0, मोर देन 0, बट लेस देन 1, मोर देन 1। सो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है, ये याद रखना। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे? प्लाज्मिमेला, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लास्टोक्विनून, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, जो यहाँ पर इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है, उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ओके, प्लाज्मोडेस्मेटा, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ए सेल kept in water is chiefly regulated by vacuoles, ribosomes, plastids, mitochondria. The correct option is option A, that is vacuoles। जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एक सेल की होती है इन ए वाटर, वो यहाँ पर आपको पता होगा कि प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, उसी की वजह से यहाँ पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रेगुलेट होती है ऑफ ए सेल इन ए वाटर। सो वैक्यूल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। ओके, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी है, 4 ऑप्शन हैं, आपको यहाँ पर वो ऑप्शन बोलना है जो यहाँ पर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। सो अगर हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात करें, ओके, इसमें यहाँ पर हमको स्पेशल मेम्ब्रेन्स की ज़रूरत होती है। यस, स्पेशल मेम्ब्रेन्स की ज़रूरत होती है। ओके, ये हाईली सिलेक्टिव भी होता है। यस, हाईली सिलेक्टिव होता है, क्योंकि हमारे पास जो स्पेशल मेम्ब्रेन्स, स्पेशल एंजाइम्स जो यहाँ पर एज चैनल्स काम करते हैं, तो वो हाईली सिलेक्टिव भी होते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट सचुरेशन या सचुरेशन भी आती है। ओके, सचुरेशन भी आती है जब यहाँ पर सभी जो चैनल्स होती हैं वो यहाँ पर एक तरीके से सचुरेट होती हैं कि जो सभी पंप्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर काम में होते हैं, तो सचुरेशन भी आती हैं, लेकिन अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, याद रखना, ये डाउन हिल ही होता है। ओके, डाउन हिल होता है। ओके, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, अलोंग द ग्रेडियंट होता है, याद रखना, अलोंग द ग्रेडियंट होता है। सो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में याद रखना कि स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमको लगते हैं। यस, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमको लगते हैं। ये हाईली सिलेक्टिव भी होता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। ओके, हाईली सिलेक्टिव भी होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और सचुरेशन भी आती है, ट्रांसपोर्ट सचुरेटस। यस, अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, याद रखना। ओके, अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, और इसमें एटीपी भी नहीं लगते हैं, याद रखना, एटीपी भी नहीं लगते हैं। ओके, एटीपी भी नहीं लगते हैं। ओके, सो ये पेशिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है। ओके, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली पेशिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पेशिव ट्रांसपोर्ट में हमें कोई भी ज़रूरत एटीपी की नहीं लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ ए सेल सराउंडेड बाय वाटर द वॉल प्रेशर विल। आपको पता होगा कि जो हमारे पास प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब यहाँ पर टर्जिडिटी इंक्रीज होगी एक सेल की, जब इसमें वाटर चला जाएगा। ओके, वाटर चला जाएगा। सो वाटर कब चला जाएगा? जब यहाँ पर ये किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगी। ओके, जहाँ पर वाटर क्वांटिटी या सॉल्वेंट क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो इसमें वाटर चला जाएगा, टर्जिडिटी बढ़ेगी। ओके, सो यहाँ पर वॉल प्रेशर क्या होगा? ऑब्वियसली वॉल प्रेशर विल इंक्रीज। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जब वाटर चला जाएगा तो एक प्रेशर बिल्ट होगा, उसको हम वॉल प्रेशर भी कहते हैं। ओके, सो दिस वॉल प्रेशर विल इंक्रीज। Next question, the water potential and osmotic potential of pure water are 100 and 0, 0 and 0, 100 and 100, 0 and 100। तो मैंने पहले एक क्वेश्चन में बोला कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल की भी बात हो रही है, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी वाटर का 0 होता है, लेकिन प्योर वाटर का याद रखना। ओके, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल भी 0 होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी 0 होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसपायरेशन, एक्टिव अब्जॉर्प्शन, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल, पेसिव अब्जॉर्प्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज एक्टिव अब्जॉर्प्शन। एक्टिव अब्जॉर्प्शन की वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है, और आपको पता होगा कि एक्टिव अब्जॉर्प्शन में क्या हमको लगता है, एक्टिव अब्जॉर्प्शन में हमारे पास जो एटीपी है यानी एनर्जी हमको लगती है एक्टिव अब्जॉर्प्शन में, और एक्टिव अब्जॉर्प्शन अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, यानी अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये पॉइंट्स याद रखना। और यहाँ पर भी सचुरेशन होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये भी हाईली सिलेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर भी मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स हमको
लगते हैं। ओके, ये याद रखना। और हमारे पास एक टाइप ट्रांसपोर्ट का है जिसका नाम है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, ओके, सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कोई एनर्जी नहीं लगती है, कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं लगते हैं, सिलेक्टिव भी नहीं होता है, सैचुरेशन भी नहीं आती है, जितना आपको ट्रांसपोर्ट करना है आप कर सकते हो। और ये डाउन द ग्रेडियंट है। ओके, डाउन द ग्रेडियंट है, अलोंग द ग्रेडियंट होता है, कोई यहाँ पर एटीपी नहीं लगते हैं। ये मैं डिफ्यूजन की बात कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स बोले, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की। ओके, और इनके पॉइंट्स भी मैंने अभी तक बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रांसपायरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय। सो यहाँ पर एक तो बात हो रही है ट्रांसपायरेशन की और रूट प्रेशर की। सो यहाँ पर ट्रांसपायरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय। सो यहाँ पर ट्रांसपायरेशन की वजह से और रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो प्लांट्स में नीचे यहाँ पर रूट से शूट सिस्टम तक जाता है। सो बाय पुशिंग एंड पुलिंग इट रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी, पुलिंग इट अपवर्ड, पुलिंग इट एंड पुशिंग इट रेस्पेक्टिवली, पुशिंग इट अपवर्ड। सो जो ट्रांसपायरेशन आपको पता होगा कि ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म। ओके, वेपर फॉर्म में यहाँ पर जब लॉस होता है वाटर थ्रू लीव्स, ओके, थ्रू लीव्स, थ्रू स्मॉल पोर्स, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और रूट प्रेशर सिंपली अभी मैंने बोला कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जनरेट होता है रूट्स में, जिससे यहाँ पर रूट्स पुश करते हैं वाटर को अपवर्ड। सो यहाँ पर रूट प्रेशर पुश करता है। ओके, सो यहाँ पर ये आएगा पुशिंग, और ट्रांसपायरेशन पुल करता है क्योंकि ये लॉस ऑफ वाटर है लीव्स की वजह से, और ये पुल कंटिन्यू करता रहता है जब ट्रांसपायरेशन की वजह से लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। सो ट्रांसपायरेशन पुल करता है वाटर को और रूट प्रेशर पुश करता है वाटर को अपवर्ड्स जब हमको यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, रूट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन। सो गटेशन का जो काज है, ओके, ये रूट प्रेशर की वजह से होता है, याद रखना। ओके, गटेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, और ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। ओके, सो अभी तक हमने बात की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक हमने सिंपल डिफ्यूजन की बात की। ओके, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की हमने बात की, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो अगर हम सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये दोनों यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, सिंपल डिफ्यूजन भी और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और याद रखना पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमको एनर्जी नहीं लगती है, नो एटीपीज रिक्वायर्ड। तो खाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, तो यहाँ पर एटीपी हमको लगते हैं। और अगर हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की, तो मैंने बोला ये पैसिव है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो अलोंग द ग्रेडियंट होती हैं। ओके, अलोंग द ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका अपोजिट है, यहाँ पर फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पर अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ पर डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैंने बात की कि यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये हाईली सिलेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमको लगते हैं। और यही मैंने बात की कि फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर भी स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लगते हैं, और वो भी हाईली सिलेक्टिव होते हैं, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में ये नहीं है। तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी सैचुरेशन होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी, और सिंपल डिफ्यूजन में नहीं। ओके, और जो यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। ओके, सपोज़ अगर हमको यहाँ पर एक सेल से दूसरी सेल, या जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, डिफ्यूजन होता है, ओके, ये स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। ओके, अगर हमको स्मॉल डिस्टेंसेस में सबस्टेंस मूव करने हैं तो डिफ्यूजन होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। ओके, ये याद रखना। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ओके, ये वेस्क्यूलर सिस्टम से होता है, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ओके, फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, याद रखना। ट्रांसलोकेशन कहते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को, हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये किसकी मदद से होता है? वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारा जाइलम एंड फ्लोएम आता है। ओके, और जो यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स हम जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, याद रखना, जाइलम के थ्रू हम वाटर
एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, जाइलम के थ्रू हम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो ये डायरेक्शन होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स या फ्रॉम रूट सिस्टम टू शूट सिस्टम। याद रखना, जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स होते हैं ये हम जाइलम से ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ओके, या फ्रॉम रूट टू शूट। ओके, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स की बात करें, ओके, ऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स जिसमें हमारा फूड होगा, ओके, ग्लूकोज होगा या स्टार्च होगा, शुगर होगा, ये यहाँ पर हम फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। ओके, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम में हम ऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। ओके, ये याद रखना। उसके बाद हमने बात की लाइक वाटर पोटेंशियल, टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, उसकी भी हमने बात की। प्लाज्मोलाइसिस कब होती है एक सेल की? जब हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। सपोज ये मेरे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मीन्स इसके सोल्यूट ज़्यादा है। और जब हम इसमें कोई सेल डालेंगे, ओके, कोई सेल डालेंगे तो इस सेल की प्लाज्मोलाइसिस होगी। इसका जो वाटर होगा वो यहाँ पर बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर वाटर कम है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो इसकी प्लाज्मोलाइसिस होगी, ये श्रिंक होगी। तो इसकी टर्जिडिटी यहाँ पर नहीं रहेगी, ये श्रिंक होगी। तो ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस। तो इसी के यहाँ पर मैंने और एक बात की, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, यानी जिसका वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। और आइसोटोनिक में सेम होता है। और यहाँ पर मैंने प्लाज्मोलाइसिस की बात की, जब वाटर कंटेंट बाहर जाता है एक सेल से, जब हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। ओके, और ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें, ऑस्मोसिस मूवमेंट होता है। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। जहाँ पर वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और मैंने वेक्यूल की बात की। वेक्यूल होता है प्लांट सेल में, जिससे क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट रेगुलेट होता है, या वाटर ट्रांसपोर्ट रेगुलेट होता है एक प्लांट सेल में। और जो इसका ये वेक्यूल, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसको हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं उस मेम्ब्रेन को। ओके, तो ये हो गया प्लाज्मोलिसिस। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे टर्गर प्रेशर की, तो टर्गर प्रेशर एक सेल में तब यहाँ पर जनरेट होता है जब इसमें वाटर जाए। तो एक सेल में वाटर कब जाएगा? ओके, वाटर कब जाएगा? जब इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मीन्स वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है और सोल्यूट क्वांटिटी कम है, और मैंने इसमें एक सेल डाली, तो यहाँ पर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो वाटर सेल के अंदर जाएगा, यहाँ पर वाटर इंक्रीज होगा और सेल टर्जिड बनेगी। ओके, सेल टर्जिड बनेगी। ओके, तो यहाँ पर टर्गर प्रेशर जनरेट होगा। ओके, जो वाल प्रेशर को फिर इंक्रीज भी करता है। तो यहाँ पर मैंने बात की प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल हमें तब बनती है जब हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, वाटर मूवमेंट बाहर जाएगी। मैंने बात की टर्जिड सेल की, जब वाटर मूवमेंट अंदर जाएगी, क्योंकि जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। और मैंने बात की फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल में इक्विलिब्रियम होता है। ओके, तो वाटर मूवमेंट इन भी होती है और आउट भी, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम जनरेट होता है, उसी को हम फ्लैसिड सेल कहते हैं। इम्बाइबिशन की मैंने बात की। इम्बाइबिशन यहाँ पर एक टाइप होता है डिफ्यूजन का। ओके, सिंपली अगर आपके पास वाटर है और आपने इसमें कोई सीड डाला, ओके, सीड डाला, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम इम्बाइबिशन कहता है। जो ये सीड है, ये यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर ये भी सिंपल डिफ्यूजन है। ओके, अलोंग द ग्रेडियंट होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ओके, सो इसको हम इम्बाइबिशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक की बात की। हाइपरटोनिक जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्यूशन की, हाइपोटोनिक जिसमें कम कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, आइसोटोनिक में सेम। तो मैंने बात की प्लाज्मोलाइज्ड सेल, टर्गर्ड सेल, और मैंने फ्लैसिड सेल की बात की। ओके,
और मैंने यहाँ पर ऑस्मोसिस की भी बात की। ओके, मैंने यहाँ पर वाटर पोटेंशियल की भी बात की। ओके, वाटर पोटेंशियल यहाँ पर प्योर वाटर का ज़ीरो होता है। तो यही पॉइंट्स आज आएंगे एंट्रेंस में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये आपको याद रखना है।